दोस्तों, मेरा नाम उठना है और उम्र 30 वर्ष की है। एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति काफी हैंडसम है और मेरा 2 साल का बेटा है। मेरा वैवाहिक जीवन सुख में चल रहा है और मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मैं अपने पति और बच्चों के साथ किराए के घर में रहती है। मेरी मकान मालकिन की उम्र 45 साल, जिनके पति 1 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उनका एक बेटा था जो बाहर नौकरी करता था। वहां पर एक और किराएदार था। जनता नाम रिश्ता था जिस पर शादीशुदा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर था। उसकी उम्र 26 साल की और वह दिल्ली में सरकारी नौकरी करता था। अक्सर वह मेरे पति से बातचीत किया करते थे। इसी तरह उसका हमारे यहाँ आना जाना लगा ही रहता था। आते जाते जब भी मेरी नज़र रस से मिलती वो मुस्कुरा देते थे तो मैं भी मुस्कुरा देती थी। काफी दिन बीत गए, मैं नोटिस कर रही थी कि रिश्वत किसी न किसी बहाने मुझे देखता रहता था। उसकी आंखों को मैं समझ पा रही थी। उसका देखना अब सामान्य नहीं था। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उसका देखना, उससे बातें करना अच्छा लगता था। मेरे पति जब सुबह 7 बजे ड्यूटी पर चले जाते थे तब मकान मालकिन, जिन्हें मैं आंटी कहती थी, उनके साथ मेरा काफी समय बिता था। धीरे धीरे आंटी से मेरी हर तरह की बातें होने लगी थी जो आप नहीं बता सकती। यहाँ तक कि वह मेरे और मेरे पति के बीच की बातों को भी कुरेद कर पूछती थी और सुनती थी। एक दिन मैं आंटी के साथ किसी और मर्द को लेकर बात करने लगी। मैंने मौका देखा, आंटी के सामने रेस बाकी बातें करना शुरू दी। रिश्ता मुझे देखना, उसका मेरे आसपास आने की कोशिश, कभी बातें बता दी और वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं कहेंगे। आंटी ने कहा, तुम्हें रिश्वत से सतर्क रहना चाहिए। केवल मुझे देखने, बात करने और मुस्कुराने तक ही सीमित था। आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत शायद नहीं हो रही थी। इधर मेरे पति काम के प्रति इतना सीरियस रहते थे कि वो मेरे साथ समय ही नहीं बताते थे। उनकी ये दूरी बहुत खलती थी। मेरे पति 7 बजे सुबह ही चले जाते और वापस आने का कोई समय फिक्स नहीं होता था। शाम से पहले कभी नहीं आते थे। एक दिन पति के जाने के बाद मैं नहाने गई। अभी मैंने अपने ऊपर 2-4 डिब्बा पानी डाला ही था कि नल में पानी आना बंद हो गया। मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं, क्योंकि मैं गीली हो गई थी तो तू बाहर नहीं जा सकती थी। मैंने रिश्तों को फोन कर दिया क्योंकि मैंने अपने पति के डायरी से पहले नंबर ले लिया था। मैंने हेलो बोला। उन्होंने जब महिला की आवाज सुनी तो बोले, आप कौन बोल रही है? मैंने बोला, अरे मैं आपकी पड़ोसन बोल रही हूँ। आप मुझसे बात करते हैं तब भी मेरी आवाज नहीं पहचान सके। तब जाकर रस्बा को एकदम करें। साल लग गया और वह चौंक गया। आपने मुझे फोन किया है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन बोल रहा है। उसने बोला, आप बताएं कि मुझे कैसे याद किया। मैंने उन्हें पानी की समस्या बताई और उनसे कहा, रेशमा जी प्लीज एक बाल्टी पानी दे दीजिए, मुझे नहाना है। तुझे बोला, हाँ क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। जिसने पानी की बाल्टी मेरे दरवाजे पर लाकर रखी और आवाज दी थी। मैंने उनसे पानी की बाल्टी बाथरूम के पास रखने को कहा। जैसे ही वह बाल्टी लेकर अंदर आया है, मैं अपने बाथरूम के दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। मेरी सांसें तेज चल रही थी। मन में डर भी लग रहा था कि इसमें कोई गंदी हरकत ना कर दे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई कितना भी हमारा खास हो, लेकिन उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो, क्यों आप ही सभी के लिए इतनी अच्छी कहानी लेकर आती हूँ।